हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो जनरल एग्रीकल्चर की सुपर 30 की क्लास चल रही है, इसमें सभी जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन जो है कवर कराए जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न दिया गया हमारा कि भारत का काजू राजधानी किसे कहते हैं, किसको बोलते हैं? बताएंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: मालदा को, मैसूर को, कोलम को, तिरुनेलवेली। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलम को। ठीक है, कोलम को काजू की राजधानी कहते हैं। नेक्स्ट है कि आधुनिक शस्त्र विज्ञान के जनक, आधुनिक शस्त्र विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? जेंथ्रुटल को, पीटर डे क्रेसेंजी को, जिम मैककार्थिन को, या मेसन फुकाका को। क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा पीटर डे क्रेसेंजी। ठीक है, इसे शस्त्र विज्ञान के पिता कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न है हमारा कि हॉर्टिकल्चर ईयर घोषित किया गया था, कब घोषित किया गया था? तो 2012 में, 2015 में, 2009 में या 2000 में? कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2012। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि नीली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? ठीक, ये पूछ रहा नीली क्रांति के जनक पूछ रहा है। ठीक है, तो बताएंगे जनक कौन है। विलियम गार्ड है, डॉक्टर के एल चड्डा है, डॉक्टर हीरालाल चौधरी है, या एम एस स्वामीनाथन है। तो नीली क्रांति के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हीरालाल चौधरी। ठीक है, और ये संबंधित भी किससे है बताएंगे? ये मछली उत्पादन से है। ठीक है, ठीक है, मछली उत्पादन से। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि विश्व व्यापार संगठन स्थापित हुआ, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई? ठीक, तो बताएंगे। 1 जनवरी, 2 फरवरी, 25 जनवरी, 21 फरवरी। क्या राइट आंसर होगा इसका? तो इसकी जो है स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। ठीक है, 1995 में। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि सबसे छोटा फूल कौन सा है? बताएंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वोल्फिया का। ठीक है, वोल्फिया का फूल जो है सबसे छोटा होता है और रेफलेशिया का सबसे बड़ा होता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को, 26 नवंबर को, या 15 दिसंबर को? क्या राइट आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि ज्वार में कौन सा जहरीला तत्व पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है ज्वार में? हाइड्रोसानिक एसिड, या ऑक्जेलिक एसिड, या पॉलीफेनिक एसिड, या ट्रिप्सिन? क्या पाया जाता है? तो ज्वार में पाया जाता है HCN, जिसे धुरिन भी कहते हैं। ठीक है, धुरिन। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि समान आर्द्रता की रेखा को जोड़ने वाला बिंदु क्या कहलाता है? बताएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा आइसोह्यूम कहा जाता है। ठीक है, समान आर्द्रता की जो रेखा को जोड़ता है उन बिंदुओं को हम आइसोह्यूम कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया गया है, बाष्पोत्सर्जन दर ज्ञात करने का यंत्र कौन सा है? कौन सा है बताएंगे? पोटेटोमीटर, रेन गेज, पायरोनोमीटर, या क्योर कार्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेटोमीटर।
पोटोमीटर, ठीक है, पोटोमीटर। नेक्स्ट रेन गेज जो है वर्षा मापी यंत्र है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि आलू उत्पादन जो है संबंधित क्रांति कौन सी है? आलू के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित बताएंगे? धूसर क्रांति, हरित क्रांति, गोल क्रांति, सुनहरी क्रांति। क्या राइट आंसर होगा इसका? तो इसका होगा गोल क्रांति, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि ऑरेंज सिटी किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? नासिक को, बेंगलोर को, गुंटूर को, नागपुर को। क्या राइट आंसर होगा इसका? तो ये ऑरेंज सिटी नागपुर को कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया गया हमारा गेहूं जो में सिंचाई की सर्वाधिक अपनाई जाने वाली विधि। गेहूं और जौ में जो है सिंचाई की विधि जो अपनाई जाती है वो कौन सी है? क्यारी विधि है, प्रवाह विधि है, छल्ला विधि है, थाला विधि है। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यारी विधि, ठीक है, क्यारियाँ बना लेते हैं। नेक्स्ट कि गाजर घास का वानस्पतिक नाम क्या है? बताएंगे। तो गाजर का वानस्पतिक नाम होता है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं। और ये सिचोरियम इंटाइवस ये कासनी का होता है जो कि बरसीम का विरोधात्मक खरपतवार होता है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया गया है हमारा कि मूंग है कैसा है? शॉर्ट डे प्लांट है, लॉन्ग डे है, मिड डे है, नेचुरल डे है। कैसा है? ये है शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि पौधा जिस तापमान पर सर्वाधिक वृद्धि करता है वो है कैसा है? न्यूनतम तापमान होता है, अधिकतम होता है, इष्टतम होता है या उपरोक्त सभी। तो पौधा किस पर जो है सर्वाधिक वृद्धि करता है? ये करता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिसे इष्टतम तापमान भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए उपयुक्त वायु गति होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? ठीक है, जब पौधे हम लोग उगाते हैं तो उसमें जो हवा जो चलती है उसकी गति कितनी रहनी चाहिए? 0 किलोमीटर पर हावर्स, 1 से 2 किलोमीटर पर हावर्स, 4 से 6 किलोमीटर पर हावर्स, 8 से 10 किलोमीटर पर हावर। कितनी रहनी चाहिए? 4 से 6 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मल्टी ट्यूब बुवाई की मशीन का आविष्कार कौन से देश से हुआ? तो कौन सा देश हो जाएगा? भारत है, जर्मनी है, चीन है, फ्रांस है। क्या राइट आंसर होगा? तो ये सबसे पहले आविष्कार इसका जो है चीन में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट कि डबल फसल प्रणाली की फसल सघनता प्रतिशत है कितनी है? बताएंगे। तो ये हो जाएगी हमारी 200, डबल में 200 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है कि एक वर्ष में क्रम से 3 फसलें लगाना कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रिपल क्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग या मोनोकल्चर या सोल क्रॉपिंग। क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सोल क्रॉपिंग, ठीक है, सोल क्रॉपिंग। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि खजूर व बेर का जिन बैंक कौन से जलवायु खंड में स्थित है? ठीक है, कौन से जिन बैंक में जो है कौन सा खंड है इसका? आईए है, ठीक है, या आईसी है, या ट्रिपल ए है, या चौथा है? कौन सा हो जाएगा? तो ये आईसी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो अगला प्रश्न दिया गया है कि IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश भोपाल में है, शिमला हिमाचल में है, वाराणसी में है या लखनऊ में है? तो कहाँ राइट आंसर हो जाएगा? लखनऊ यूपी में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि लाख कीट पालन के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? पलाश है, कुसुम है, बेर है या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट है कि अर्ध आवश्यक तत्व शब्द किसने दिया? ठीक है, किसने दिया बताएंगे? एपस्टीन एंड ब्लूम ने, स्टाउट ने, निकोलस ने या डिकान डोली ने? किसने दिया है? ऑप्शन नंबर ए, एपस्टीन एंड ब्लूम ने दिया है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि मुर्गी पालन प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था बताएंगे? तो ये 7700 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व, 5400 ईसा पूर्व या 3000 ईसा पूर्व? तो क्या राइट आंसर होगा इसका? तो इसका होगा 5400 ईसा पूर्व। ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, तो कि स्वचालित मौसम केंद्र योजना कब शुरू की गई? कब की गई? 2008 में, 2012 में, 2010 में, 2014 में? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? 2010 में। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया गया है कि रिले फसल प्रणाली को कहते हैं, क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग क्रॉपिंग सिस्टम, टेरा फार्मिंग या पैरा फार्मिंग या उपरोक्त सभी? तो जो रिले फसल होती है, रिले फसल कहते किसे हैं? जो मतलब फसल कटाई के पहले ही जो बोई जाती है उसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है। तो इन्हें सभी नामों से पुकारा जाता है। तो इसका हो जाएगा सभी। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि मध्य अवधि भविष्यवाणी जारी की जाती है किसके द्वारा? IMD द्वारा या मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा द्वारा या स्थानीय मौसम केंद्र द्वारा या उपरोक्त सभी? जो मध्य अवधि के लिए भविष्यवाणी की जाती है वो मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा से की जाती है, और जो लंबे समय के लिए की जाती है पूरे सीजन के लिए वो नई दिल्ली से की जाती है, और जो 2-3 दिन के लिए शॉर्ट टर्म के लिए तत्कालीन जो की जाती है वो आपके आसपास के जो है मौसम विज्ञान केंद्रों से की जाती है। ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि एक वर्ष में क्रम से 4 फसलें लगाना कहलाता है, क्या कहलाता है? मोनोकल्चर, सोल क्रॉपिंग, क्वाड्रुपल क्रॉपिंग या ट्रिपल क्रॉपिंग? क्या राइट आंसर होगा इसका? तो इसको कहेंगे क्वाड्रुपल क्रॉपिंग। ठीक है। नेक्स्ट कि QPM का अर्थ है क्वालिटी प्रोटीन मेज, ये मक्का से संबंधित है। क्वालिटी प्रोटीन इन मेज कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि बथुआ किस कुल से संबंधित है? किससे है? नवरंथेसी, एस्टरेसी, काकेसी या चीनोपोडिएसी? तो बथुआ किस कुल का है? तो ये चीनोपोडिएसी कुल का है। ठीक है। और बथुए का जो है वानस्पतिक नाम क्या होगा? तो इसका होगा चीनोपोडियम एल्बम। ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि आधुनिक भू परिष्करण के जनक किसे कहते हैं? किसे कहेंगे? जेंथरूटल को कहेंगे, पीटर डे क्रसेंडी को कहेंगे, जिम मैककार्थी को कहेंगे या मसुनुओ फुकाका को कहेंगे? क्या राइट आंसर होगा इसका? इसका होगा जेंथरूटल। ठीक है। नेक्स्ट कि अगला प्रश्न दिया गया है हमारा कि
डिकाइंडिमाइड यानी DDT में होता है कितने % नाइट्रोजन होता है? 31%, 42%, 36.8%, 48%। तो क्या राइट आंसर होगा इसका? 42%। ठीक है, 42%। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि IMD स्थित है, तो कहाँ स्थित है? पुणे में है, नई दिल्ली में, या नोएडा में, या शिमला में? कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, फव्वारा विधि में पाइप से पाइप की दूरी रखते हैं, कितनी रखते हैं? 8x8 मीटर, 10x10 मीटर, 12x12 मीटर, 15x15 मीटर। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर होगा? 12x12 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंकुरण के बाद में उपयोग लिया जाने वाला खरपतवारनाशी कौन सा है? सल्फोसल्फ्यूरान है, ट्राइफ्लोरिन है, या पेंडामेथिलीन है? क्या राइट आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा पेंडामेथिलीन। ठीक है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि IIBR यानी कि इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? मऊ यूपी में है, बेंगलोर कर्नाटक में है, इज्जतनगर बरेली में है, या जबलपुर मध्य प्रदेश में है? तो क्या राइट आंसर होगा IVRI का? इज्जतनगर बरेली। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो गन्ने में सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि है कौन सी है? पूर्ण विधि है, गहरी नाली विधि है, फव्वारा विधि है, बूंद बूंद विधि है? क्या राइट आंसर होगा इसका? तो ये होगा गहरी नाली विधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने, कौन बने बताएंगे? डॉक्टर गुरुदेव सिंह, प्रोफेसर लॉन्ग किंगयान, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर SK बसंत? क्या राइट आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि ग्राउंड नट में तेल की मात्रा कितनी होती है? मूंगफली में तेल की मात्रा कितनी होती है? 45%, 20%, 33%, या 26%? तो क्या राइट आंसर होगा इसका? ये हो जाएगा 45%। ठीक है। और पूछा जाए इसमें प्रोटीन कितनी होती है? तो ये होती है 26%। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है कौन सा है? चेरापूंजी है, केरल है, तमिलनाडु है, या मानसरोवर है? क्या हो जाएगा? मानसरोवर। ठीक है, मानसरोवर। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया गया है कि जलकुंभी का नियंत्रण के लिए मित्र कीट है कौन सा है? क्रोसोडोसिमा लैंटाना है, डेक्टाइलियस ओवेकी है, या निकोटियाना अब्रुची है? ठीक है, ये जाइकोग्रामा बाइकलडाटा है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा निकोटियाना अब्रुची। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत की वार्षिक वर्षा का औसत है कितना है? भारत में वार्षिक वर्षा जो है कितनी होती है? तो इसका हो जाएगा कि 1187 mm, या 1140 mm, या 575 mm, या 11,777 mm? क्या राइट आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 1187 mm जो है वार्षिक वर्षा होती है भारत में। और जो मानसरोवर है वह 11,777 से अधिक वर्षा जो है होती है।
तो आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और जो भी आपका डाउट हो वो पूछ लीजिएगा, और किस तरह की आपको किस बेस पे क्लास चाहिए, या सब्जेक्ट वाइज जो है टॉपिक वाइज चाहिए, या हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, तो उसको हम डिस्कस कराने वाले हैं। और ये जनरल एग्रीकल्चर ख़त्म हो जाने के बाद हम एग्रोनॉमी स्टार्ट करेंगे। एग्रोनॉमी से जो भी अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर जो है बने हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।